सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कितना कुछ बदल गया है चंद्रमुखी। आप सच कह रहे हैं हर्ष, बहुत कुछ बदल गया है। अगर नहीं बदला है तो आपके लिए हमारा प्यार। हमसे वादा कीजिए हर्ष, आप हमें फिर कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। चंद्रमुखी, हम तो पहले भी तुम्हें नहीं छोड़ के गए थे। हमें तो इस घर से निकाला गया था, और हमें निकाला भी है तो तुम्हारी बहन। सिंदूरा दी ने? क्या आपको पूरा यकीन है हर्ष कि आपको घर से निकलवाने में सिंदूरा दी का हाथ था? हमें तो लगता था कि विद्या ने। नहीं 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 चंद्रमुखी, आपके जाने के बाद भी इस घर में बहुत कुछ बदला है हर्ष। हमें भी आपसे बहुत बातें करनी है। हम जानते हैं चंद्रमुखी, पर हमें सिर्फ यही सोचना है कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आने से छोटे ठाकुर ज्यादा खुश नहीं लग रहे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, सागर को हम समझाएंगे। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? शालू, क्या तुझे सचमुच लगता है कि यही हर्ष है? नहीं मम्मा, ये हर्ष पुराने वाले हर्ष से दिखने में कितना डिफरेंट है ना। अरे वही तो। अरे उस हर्ष के बाल तो लंबे लंबे थे, इसके छोटे हैं। उस हर्ष की आंखें बड़ी बड़ी थी, इसकी छोटी हैं। आंखें तो उसकी भी स्मॉल स्मॉल थी, पर वो बात करता था तो बड़ी बड़ी आंखें करके करता था। अरे लेकिन उसकी अदाएं, हाँ, अमिताभ की नक्ल में बात करता था। खुद को अमिताभ बच्चन समझता था, टिंगू कहीं का। मम्मा, अगर वो लुच्चा लफंगा हर्ष उसको एक नया फेस मिल सकता है, तो क्या मुझे भी ऐश्वर्या बच्चन का फेस मिल सकता है? अगर ऐसा हो गया तो बहुत मजा आएगा मम्मा। चीनू जी तो मुझे एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं देंगे। कजरा रे मेरे कारे नैना। अरे चुप कर। ये ख्याल तो बार बार मेरे मन में आ रहा था कि अगर सचमुच ऐसा हो सकता है तो क्या मैं उमराव जान की रेखा देख सकती हूँ? आँखों की मस्ती के आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ मम्मा? जब देखो आप ड्रीम करती रहती हो। मेरी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अरे तेरी टेंशन बाद में देखेंगे, पहले इस हर्ष के बारे में कुछ सोचते हैं। एक बात तो है,
उसकी शक्ल तो बदल सकती है, लेकिन कमीनापन अगर ये हर्ष है तो उसका कमीनापन वही का वही रहेगा। और इसी बात की चिंता है मुझे। क्या मतलब? अरे पहले जब वो यहाँ था तो मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता था। अब उस पागल प्रेम दीवानी चंद्रा के सिवा इस घर में उस पर किसी का विश्वास नहीं है। अच्छा है कि हम भी यही कोशिश करें कि उसे जल्द से जल्द इस घर से निकाल दिया जाए। इसमें हमारा फायदा है। सुनिए, चलिए आप, खाना लगा दिया हमने। आप अब भी हर्ष को लेकर परेशान है ना? विद्या, मैं नहीं चाहता कि चंद्रा दी को ऐसा लगे कि जैसे हमें उनकी खुशियों की परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि वो बहुत बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इमोशनल होकर कोई ऐसा कदम उठाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, उन्हें बाद में पछताना पड़े। जब से वो आदमी हमारे घर आया है, वो अपने आप को चंद्रा दी का पति कहता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है वो। फिर भी मैं उसे हर्ष नहीं मानता। हम आपकी बात से सहमत हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अब हमें अच्छे से तो कुछ भी नहीं पता, पर ये आदमी हर्ष है या नहीं, हमें भी इस बात पर शक है। हम इस बात को अगर मान भी लें कि जख्मी होने के कारण उसका चेहरा बदला, फिर भी कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं ना हर इंसान में, जो जिंदगी भर उसके साथ रहती हैं। क्या तुम्हें हर्ष की कोई ऐसी आदत याद आती है जो उसके लिए छोड़ना नामुमकिन हो? कोई भी? एक आदत है, ऐसी आदत जो पूरा गांव जानता था कि हर्ष में है, और अगर इस आदमी को अभी भी वो आदत याद है तो इसका मतलब यही होगा कि वो हर्ष है। तो चलो विद्या, आजमा कर देख ले। शायद यही तरीका है दी को बचाने का। हम पूरी कोशिश करेंगे। एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती है। जब लगा कि बुआ जी को इस्तेमाल करके विद्या को निकाल दूंगी तो बाजी ही पलट गई। और अब हर्ष के आने से विद्या और सागर एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। इससे पहले कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसल जाए, मुझे कुछ करना होगा। तो आप लोग को पता है ना क्या करना है? हर्ष पिछले कई वर्षों से मंगलवार का व्रत रख रहे हैं और वो पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते जब तक कि वो हनुमान जी का चालीसाना पढ़ लें। केवल शाम को अपना व्रत तोड़ते हैं। और अगर वो आज यहाँ पे आके नाश्ता कर लेते हैं तो इसका मतलब वो हर्ष नहीं है, वो भैरूपिया है। बिल्कुल, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें किसी न किसी तरह से बताना होगा कि आज के दिन मंगलवार है, वरना वो ये बहाना बना सकता है कि वो भूल गया था। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार चाची जी, सब ठीक? क्या हाल है हर्ष, कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक। ये लो, वर्किंग पर जा रहे हो क्या? नहीं नहीं सालू जी, आप तो जानते हैं कि हमारा वर्किंग वाला कोई काम नहीं है। पर तुम वो बाहर आते जाते रहते हो वो,
और आज संडे थोड़ी ना है, आज तो मंगलवार है, भूल गए क्या? हमें भी पता है ना आज मंगलवार है, हमने भी सुबह का अखबार पढ़ा है। अरे आज तो ट्यूसडे है, इसका मतलब आज तो इंडिया का मैच है ना? अच्छा लगाओ फिर लगाओ। हर्ष मौसा जी, है मैच दोपहर में है। दोपहर में? तो देखेंगे दोपहर में। बैठे क्यों हैं? नाश्ता शुरू कीजिए ना। वो क्या है ना, मंगलवार को हमारे यहाँ छोले पूरी ही बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। हमें तो बहुत भूख लगी है, और वैसे भी रोज सुबह अगर ऐसा पूड़ी और छोले मिल जाए तो फिर का मंगलवार और का गुरुवार। वाह, क्या बात है? आप लोग तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमसे कोई गलती हुई हो। वैसे कुछ खास गलती नहीं की आपने, बस आपकी असलियत सबके सामने आ गई है। देखिए, आपको हमने बार बार कहा कि आज मंगलवार है। हाँ है तो। उसके बावजूद भी आज यानी कि मंगलवार को आपने यानी कि हर्ष ने नाश्ता किया, जबकि हर्ष मंगलवार को उपवास रखता है। अपनी सारी बुराइयों के बावजूद हर मंगलवार आप व्रत रखते हैं ना? और पूजा के खत्म होने के बाद ही कुछ खाते हैं, क्यों? तो फिर आज आपने नाश्ता कैसे कर लिया? ये बातें तो आपको पहले ही मालूम होनी चाहिए थी, अगर आप हर्ष हैं तो। पता है हमें अच्छी तरह मालूम है कि आज मंगलवार है, हमारे व्रत का दिन। पर आज हमने व्रत नहीं रखा हमारी चंद्रमुखी के लिए। मतलब? वो कहा है ना कि आज सुबह हमने हमारी चंद्रमुखी को रसोई में इतने प्यार से नाश्ता बनाते हुए देखा, तब हमने सोचा कि आज तक कितना दुखी किए हैं हम हमारी चंद्रमुखी को। हमने सोचा कि चंद्रमुखी के हाथ का बना हुआ नाश्ता खा के फिर पूरा दिन हम व्रत रखकर शाम को पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण करें। तो चंदा दी ने नाश्ता बनाया और आपने अपना व्रत तोड़ दिया। हम हमारी चंद्रमुखी के लिए तो कुछ भी छोड़ सकते हैं, उसकी एक पल की खुशी के लिए ना हम कुछ भी सैक्रिफाइस कर दें। पर हर्ष जी, ये नाश्ता तो विद्या ने बनाया है। इनफ इज इनफ सागर। मेरे पति से फिजूल के सवाल करना बंद करो। क्या गलत किया है उन्होंने जो आप सब उन पे शक कर रहे हैं? जी प्लीज, आप जानती हैं हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इंसान जो अपने आप को हर्ष बता रहा है, अब जब पकड़ा गया तो उल्ट पटांग कहानियां बनाकर सबको बेवकूफ बना रहा है, बस और कुछ नहीं। देखिए दीदी, हम हर्ष को कई वर्षों से जानते हैं। हम जानते हैं कि वो एक छोटी सी बात पर अपना व्रत कभी नहीं तोड़ेंगे। बस करो विद्या। तुम ही थी ना वो जिसने हर्ष पे झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया था। और आज जब हर्ष जवाब दे रहे हैं तो इसी विद्या को वो जवाब बहाने लगे। क्यों विद्या? हर बार तुम्हारा कहना इस घर में नहीं माना जाएगा विद्या। आज जो मैं कहूंगी वही सच होगा। और मैं ये कह रही हूँ कि यही हर्ष है, वो सच है। मैं किचन में थी, मेरे पति इतने दिनों बाद वापस आए।
उनके लिए नाश्ता बना रही थी मैं भूल गई थी कि आज हर्ष का व्रत है। इतने सालों बाद मेरे पति आए हैं, मेरा मन किया उनके लिए नाश्ता बनाने का। उन्होंने शायद मुझे देखा होगा और मेरे प्यार के खातिर उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। क्या गलत किया उन्होंने? पति पत्नी का प्यार तुम्हें ड्रामा क्यों लगता है विद्या? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें तो ड्रामा ही लगेगा ना, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन एक बात सुन लो विद्या, इस दुनिया में सब लोग तुम्हारी तरह अभागे नहीं होते। चंदाई प्लीज, विद्या सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर रही है और कुछ नहीं। मुझे किसी के मदद की कोई जरूरत नहीं है सागर। और एक बात आप सब लोग जान लीजिए कि मेरे पति को किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ वो हर्ष है तो वो हर्ष है। बहुत परेशान कर लिया है आप सबने, अब मैं ये नहीं होने दूंगी। चलिए हर्ष। पता नहीं दी को क्या हो गया है, सच नजर ही नहीं आ रहा उन्हें। सब कुछ साफ साफ है फिर भी। सॉरी विद्या, दी ने तुम्हें बुरा भला कहा, बुरा मत मानना। सॉरी। विद्या, मेरी मीटिंग की फाइल कहाँ है? विद्या, ओह गॉड, जब जल्दी हो तभी ये सब होता है। अब सबको सॉर्ट आउट करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम उठाते हैं। अरे विद्या रुको, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, पहले वो ढूंढ रहा हूं। पहले इतनी देर हो चुकी मीटिंग के लिए। टू 2003, 2004 ये अब तक यहाँ पे कितना कचरा जमा है विद्या। जब कोई जरूरी फाइल चाहिए तो ऐसा ही होता है। अब कहाँ मिलेगी फाइल? सागर, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं थी, बस मीटिंग में देर हो रही है और ये देखिए, लुक एट दिस मैस। कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसलिए मैं इस कचरे को बाहर भी नहीं फेंक पा रहा हूँ। डोंट वरी सागर, तुम हटो, मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ये देखो, आज की मीटिंग के लिए यही पेपर्स चाहिए ना तुम्हें? थैंक्स दी, you're just great। अब तुम मीटिंग के लिए जाओ, मैं ये सारे पेपर्स ऑर्डर में रख दूंगी और जो बेकार है उन्हें फेंक भी दूंगी। दी 2005 से पहले के जितने पेपर्स हो ना, उन्हें फाड़ के फेंक दीजिएगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू, मैं चलता हूँ। थैंक्स क्यों कह रहे हो? इतना सा तो काम है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर विद्या है ना, वो मेरी मदद कर देगी। जी हाँ, विद्या ने पहले भी मेरी मदद की है पेपर्स के मामले में। हाँ, जब तुम वापस आओगे तो इस कमरे का नक्शा ही बदला हुआ होगा। I mean, कमरा बिल्कुल साफ होगा। ठीक, थैंक यू, बाय। चलो विद्या, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सागर बेटे, अरे वो जी, ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी। भाभी और हमें मार्केट ड्रॉप कर देंगे जरा? अरे बिल्कुल, चलिए ना। वैसे कितना वक्त लगे आप लोग मार्केट में? 1-1.5 घंटा बस। ओह ग्रेट, तो फिर मैं मीटिंग से लौटते हुए आप लोग पिक भी कर लूँगा। ये तो और भी अच्छी बात होगी।
चंद्रमुखी हम जरा टहल के आए। हर्ष, इधर आइए। हमारी मांग भर दीजिए। चंदन, आप देख नहीं रही है महुआ दी, हम हर्ष के साथ हैं। आइंदा हमारे कमरे में आने से पहले प्लीज नॉक कीजिएगा। अब हम इस कमरे में अकेले नहीं रहते। सॉरी। सॉरी हर्ष, वो क्या है ना, महुआ दी कुछ ऐसी ही हैं। कब कहाँ जाना है उन्हें कुछ पता नहीं होता। लीजिए ना, आप हमारी मांग भर दीजिए। वो कहा है ना चंद्रमुखी, हम मंदिर जाने के लिए बहुत ही लेट हो रहे हैं। आज व्रत तो रख ही नहीं पाए, तो कहीं बजरंग बली नाराज नहीं हो जाए। हम चलते हैं, हम जाके आते हैं। बस। ये भी पुराना है। विद्या, ये सारे पुराने पेपर्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इन्हें टेबल पर रखते हैं। और जो पुराने पेपर्स मैंने तुम्हें दिए ना, उन्हें फाड़ना शुरू कर दो। विद्या, ये सारे पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रही हूँ। इसे भी फाड़ दो। बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी ना तुम सागर से, अब तुम्हें पता चलेगा।